ले जरा, मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा, दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा, दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते, तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। क्या हुआ? तुम मेच्योर इंसान हो भी या नहीं, तुमने टाइपिंग में भी 8 मिस्टेक की है, बस 8, वो भी तुमने की है, मैंने नहीं। हाउ डेयर यू, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। अब तुम ही इन फाइल्स का भी काम करोगी? नहीं, नो वे, मैं नहीं करूंगी। जिमिन, तुमने सुना कल बॉस का बेटा वापस आ रहा है? क्या बॉस का बेटा आ रहा है? मैंने सुना वो बहुत डेंजरस है। सिर्फ डेंजरस नहीं है, लास्ट ईयर उसने एक साथ 32 लोगों को एक साथ फायर किया था, जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था। बी रेडी, कोई भी गलती मत करना। आई नो माय मैनेजर, शट अप। अगर मैं बॉस के बेटे की गर्लफ्रेंड होती तो मैं सारे एम्प्लॉइज को फायर कर देती। वो तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? अब इनको मैं बताती हूँ। हाय बेबी, जल्दी वापस आओ, तुम्हारा काम बहुत अनोइंग है। सबको फायर कर दो, कोई भी अच्छे से काम नहीं करता है। मैं इन सबको बहुत टाइम से झेल रही हूँ। जब तुम लैंड करोगे तो मुझे बताना, ओके बेबी? नो बेबी, आई लव यू ना। कल सुबह को आना प्लीज, मैं कुछ अब सुनने नहीं चाहती। तेरे बॉस के बेटे की गर्लफ्रेंड है? वो भी। तेरे बॉस के बेटे की गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ देखने आ रहे हैं कि हम सब काम सही से कर रहे हैं या नहीं। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने उसे न्यू बॉस से बात करते हुए सुना है। चलो चलो सबको बताते हैं। मिस किम, हाँ प्लीज अपने रूम में आइए ना। आपसे यही आपका ऑफिस होगा। मेरा ऑफिस? यस, आफ्टर ऑल नेक्स्ट बॉस तो आप ही बनने वाली है ना। आई एम सॉरी मेरे बैड बिहेवियर के लिए। जो भी मैंने किया था हमें माफ कर देना, ओके? ओके श्योर, तुम्हें माफ कर दिया मैंने। थैंक यू। हे, स्नैक्स लेकर आओ। ये रहा मैडम, ये लीजिए मिस किम, खाइए। ठीक है तो फिर हम चलते हैं। बाय मिस किम। ये सोचते हैं कि मैं बॉस के बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था ये सब? मुझे दीजिए मिस किम, हम कर लेंगे। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। वो भी ये लो, तुम करो। ओके, हम जा रहे हैं मिस किम, बाय। मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। आप उठ नहीं सकती? सॉरी, आप खुद को हर्ट कर लेंगी मिस किम। आप बैठिए प्लीज। बॉस से हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना, ओके? मैं जा रही हूँ, बाय। सो डेंजरस, बट या आई फाइनली, मेरा सपना सच हो गया। ओए होए, बल्ले बल्ले, ओए होए। We don't need to permission to dance. Dynamite, fire. क्या हुआ मिस किम? कुछ नहीं। क्या करूं, आज तो बॉस का बेटा आ रहा है। बॉस को कोई अर्जेंट काम आ गया है तो वो नेक्स्ट मंथ आएंगे। नेक्स्ट मंथ? क्या नेक्स्ट मंथ? हाँ, आपको मिस्टर जॉन ने नहीं बताया? हाँ बताया था, मैं भूल गई। इसी तरह आते जिमिन और हॉबी को ऐसे यूज करती रहती है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब बॉस का बेटा आने वाला होता है। क्या मैं सबको सच बता दूं? नहीं, वो दोनों मुझे चांद से मार देंगे और मुझे जेल भी भेज देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। नहीं, क्या करूं, मैं सब नहीं कर सकती।
फाइनली इन माय कंट्री। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। सो सफोकेटिंग। तुम्हारा ड्रामा हो गया। हाँ हो गया, यू डम मैन। कौन डम? हाँ, मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम हूँ। हैंडसम माय फुट। मैं नहीं होंगी तो फिर प्रूव करो कि तुम हैंडसम हो। कैसे? तुम्हें वो लड़की दिख रही है? हाँ तो उसके पास जाओ और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। वैसे भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर योंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या ना करूं। हाय ब्यूटी। हेलो। तुम परेशान लग रही हो। जानकर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, हम दोस्त है ना। दोस्त माय फुट। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कुछ और सोच रही हूँ? दिस गर्ल इज टू मच। मैं जॉन जॉको से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ओके। तो फिर ये बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। फिर तो हम फ्रेंड्स बन ही जाएंगे ना। वो मैं बाद में देखूंगी। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम जॉन एम्पायर के बेटे को किडनैप करो। मुझे खुद को ही किडनैप करना पड़ेगा? रिडिक्यूलस। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। लेट्स प्ले अलोंग। लिसन, तुम्हें उसे किडनैप करके एक रूम में बंद कर देना है। वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। खाने पीने का सामान टाइम पे आ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे बॉस के बेटे को कोई भी परेशान रहे। उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। उसे कुछ दिन बंद करने के बाद उसे वापस यूएसए जाने को बोल देना, समझ गए? नाइस आइडिया। आई नो। नाउ लिसन, अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना है। ओके, मैं करूंगा। A few minutes later. किडनैपिंग इज डन। अब तुम्हें ऑफिस जाना है। वैसे वो ब्लोटा कौन है? वो ब्लोटा नहीं है, मेरा पीए है। पीए की एक्टिंग करने के लिए रखा है। इससे सब कुछ रियल लगेगा ना, इसलिए। अच्छे से करना होगा। तुम्हें रियल सीईओ की तरह दिखना है। मेरे हैंडसम बॉयफ्रेंड भी बनना होगा और किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे साइन नहीं करना है। मेरा हर एक लफ्ज याद रखना जो भी मैंने कहा है, समझ गए? ओके मैम, समझ गया। मिस्टर जियोन, इसे मैम क्यों? शट अप। और तुम बिल्लू पिए, तुम ज्यादा मत बोलना, समझ गए? तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा बॉस कौन। आओ। शट अप शिटी किटी। तुम्हारा नाटक करने का टाइम आ गया है, समझ गए? समझ गए मैम? Purchase your tracks today. क्या हुआ? ओवर एक्टिंग मत करो। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारी रेपुटेशन खराब हो। और कोई भी गड़बड़ मत करना हमारी कंपनी में। मुझे इस कंपनी से बहुत प्यार है। ओह ओके। बॉस, मुझे इन चेक्स पे आपके साइन चाहिए। $75 मिलियन। हे! क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हे यू बनी फेस्ड ह्यूमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी इम्पोर्टेंट पेपर पे साइन मत करना। अभी ये तुमने क्या किया? इस लड़की का लग तो गया। बॉस इसे अभी निकाल देंगे। मैं ही बॉस को समझाता हूँ इस लड़की पे थोड़ा तरस खा ले। बॉस, मुझे लगता है कि आपको। आई एम सॉरी मैम। ओह नो। क्या सॉरी? दैट्स गुड। लेकिन अब क्या करें? मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। मुझे जेल भेज देंगे। डोंट वरी, मैं अच्छे से साइन कॉपी कर लेता हूँ। तुम्हें साइन कॉपी करने आते? हाँ। इस लड़की के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है इनको। ऐसे समय दिखता रहता है जंगकुक पे नजर रखती है कि क्योंकि वो कंपनी के लिए अजनबी था। पर जंगकुक सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता है, जैसे वो ही रियल सीईओ है।
हो भी तुम्हें नहीं लगता बॉस और के अजीब बिहेव कर रहे हैं? वो कैसे? मैंने नोटिस किया बॉस ने कभी कभी भी अपने डैड को नहीं बुलाया है। फर्स्ट डे वो लंबरगिनी में आए थे, लेकिन उसके बाद कभी टैक्सी में कभी पैदल चल कर आते हैं। मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, तो तुम्हें करना चाहिए ना। ओ, अब से क्या करूंगा? ओके, आज देखते हैं बॉस कहाँ जाते हैं। मैं ये सब नहीं करूंगा, तुम्हें करना होगा। ओके, तो एक डिनर करने बाहर जाते हैं एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में। जिमिन जेहो भी उनका पीछा करते हैं। सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो ना। आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन रियल बॉस कहाँ है? मैंने उसे मार दिया। क्या? तुमने असली बॉस को मार दिया? एनी प्रॉब्लम? तुमने मुझसे कहा था ना, और मैंने वो कर दिया। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि मेरे बॉस की रिस्पेक्ट करना और उसे। ओह, तो ये इसका असली चेहरा है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने सोचा था एक अच्छी लड़की है, लेकिन अब चलो सबको दिखाते हैं। लेट्स गो। मैं मजाक कर रहा था। तुमने तो मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। शी लुक्स लाइक एंग्री बर्ड। तुम्हें यहाँ आने की अभी भी हिम्मत है? हाँ, क्या मतलब? क्या से क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? किम कहीं हम तीनों को बॉस की तरफ से बेस्ट लॉयल एम्प्लॉयज इन दिस कंपनी का अवार्ड मिला था। तुम हमें धोखा कैसे दे सकती हो? क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? तुमने हमारे न्यू बॉस को मार दिया, हमारे बॉस के बेटे को। कितनी बेशर्म हो तुम। मैंने नहीं किया। क्या बोल रही हो तुम? जिमिन तेको रिकॉर्ड वीडियो दिखाती है जो तेको के रेस्टोरेंट में बनाई होती है। अब बोलो, क्या मैं इसे पुलिस को दे दूं? लेकिन ये तो उसने मजाक किया था। अच्छा, ऐसा है तो ये वीडियो ही सच का प्रूफ देगी। ये सच नहीं है। हमारे पास सब सबूत है और सब कुछ साफ है। अब हम तुम्हें जेल भेजेंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यू आर फायर्ड। मैं इसे जेल नहीं भेज सकती। रही बात हमारे न्यू बॉस की, मैं इसे खुद से हैंडल करूंगी। नहीं प्लीज, मैंने इस कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। आई गिव माय एवरीथिंग। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। मैंने कहा ना, यू आर फायर्ड, दैट्स मींस यू आर फायर्ड। नाउ गेट आउट। जब ते बाहर जाते तो एक औरत उस पे अंडे फेंकने लगती है। वो बहुत सारे लोग बकवास करते हैं और उस पे गंदगी फेंकते हैं। ते की पूरी बॉडी गंदगी से कवर हो जाती है और बहुत गंदी स्मेल आती है। सडनली एक मोटी औरत ते को धक्का देती है और वो जमीन पे गिर जाती है, जिससे ते के सिर से बहुत सारा खून बहने लगता है। प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जिंदा है, मेरी बात तो सुनो। एवरीवन इज सो क्रूअल, दे स्टिल इन अब्यूजिंग टी। वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं और वो उन सब लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। ते किसी तरह चलकर घर आ जाती है बिकॉज ते बहुत गंदी हो रही थी, तो इसलिए ना कोई से टैक्सी और ना बस वाला ले जाने को राजी था। पहले मैं नहा लेती हूँ। आउच। मीनवाइल जंगकुक ते को सब कुछ बताना चाहता था और ते को सरप्राइज देना चाहता था। ते को डेट पे ले जाना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही कंपनी में पहुंचता है वो देखता है कि सब उसे गुस्से में लग रहे हैं और परेशान भी। क्या हुआ? तुम्हें ये पूछने की अभी भी हिम्मत है? क्या मतलब है तुम्हारा हिम्मत? हाँ, इससे अच्छे से बात करो जिमिन। तुमने असली सीईओ का किडनैप किया और उसे जान से मार दिया। असली सीईओ? तो फिर मैं कौन हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सर, ये देखिए, जो वीडियो जिमिन ने तेको का एज ए एविडेंस रिकॉर्ड की थी, अब वो इंटरनेट पे थी। और वो वीडियो जो कंपनी के बाहर तेके साथ हुआ था, वो भी जिमिन भी वो सब देख लेती है। ये किसने पोस्ट किया है? मुझे नहीं पता। मैंने कहा था ना इस मैटर को यही रहने देते हैं। ये कैसे इंटरनेट पे पहुंच गया? किसने पोस्ट किया? तो तुम सब यही सोचते हो कि जो तेरे कहा वही सच है? आई एम द रियल सीईओ ऑफ दिस कंपनी। जिसे मानना है माने और जिसे ना मानना हो वो मेरी कंपनी से दफा हो जाए।
या फिर मैं खुद ही उसे दफा कर दूं? जवाब दो मुझे। तुम सबको खुद पे शर्म आनी चाहिए। सर, तेके सिर पे बहुत जोर से चोट लगी है। ऐसा लगता है उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तेके घर की लोकेशन सेंड करो। ये वीडियोस किसने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी? मैंने कहा था ना, ये मैं खुद ही देख लूंगी। ये सब हमारे बीच में ही रहना चाहिए था। डैम इट। 1 घंटे बाद जंकुक उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और इजीली उसे अपार्टमेंट तो मिल जाता है, बट उसे पता नहीं था कि ते कौन से अपार्टमेंट में रहती है। मिस्टर, क्या तुम मुझसे बता सकते हो कि किम तेन कहाँ रहती है? वो 9th फ्लोर फ्लैट नंबर 49 में रहती है। थैंक्स। ते दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ मत देना। हाँ, क्या? ये बहुत एक्सपेंसिव है। तुम दूसरों का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? मेरा पति भी हमेशा ऐसा ही करता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा पति नहीं, उसका सामान तोड़ना पसंद नहीं है। अब मेरे बेटे ने भी चीजें तोड़ना शुरू कर दिया है। वो शट अप। देखा है? अच्छा है कि मेरे पास मेरा पिंक पेन नहीं है। ये तेका गैस लगता है। तेने कहा वो कहीं जा रही है, वो वापस घर नहीं आएगी। What do you mean? शायद वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई हो या कहीं और चली गई हो। उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? अजीब बात है। कौन हो तुम? अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम अजनबी हो। मैं अपने न्यू बेबी पिंक न्यू ब्रांडेड पेन से मार कर भगा दूंगी तुमको। तुम्हारा दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इडियट। जंकुक बहुत परेशान होता है। उसे पता नहीं होता है उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत पछतावा होता है उसे ते के साथ वो प्रैंक क्यों किया। जंकुक ने हर कोशिश की कि ते के बारे में रूमर्स ना फैले, लेकिन एक बार जब सफेद रंग पे काला धब्बा लग जाए तो दोबारा वाइट नहीं हो सकता। जंकुक ते को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। वो ते को सब जगह ढूंढता है। वो ते के पेरेंट्स के घर भी जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आसपास के लोगों ने बताया कि वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया है। जंकुक इज वेरी अपसेट नाउ। सर, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड मशवरा देना चाहता हूँ। ते जा चुकी है, तुम्हें आयुष से शादी कर लेनी चाहिए। क्या मैंने तुमसे तुम्हारा मशवरा मांगा? समझने की कोशिश करो जंकुक। मुझे कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मॉम, आर यू सीरियस? आई थिंक आई एम प्रीटी सीरियस। तुम उन जॉन्स के लिए काम करना चाहती थी, मैंने तुम्हें करने दिया। मैंने तुम्हारे डैड से भी डांट खाई और अब तुम बोगम से शादी नहीं करोगी? क्या हुआ बेबी? तुम्हारी बेटी उस जॉन्स के बेटे के लिए पागल हो गई है। वो भी तो मुझसे प्यार करता है। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि वो रियल जियोन है जिसे मैंने पहली बार देखा था। मैं बस थोड़ा सा नाटक करना चाहती थी और उसने भी वही किया। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है। सच योर लव। उस कमीने ने मेरी इकलौती बेटी को हर्ट किया है। उनके लिए तुम कोरिया वापस नहीं जाओगी और तुम्हारे सर में भी चोट है ना, और तुमने बहुत ज्यादा ब्रेन यूज किया तो तुम बीमार हो सकती हो। डैड, करने दो ना जो वो करना चाहती है। तुम ही तो मेरी इकलौती बेटी हो आफ्टर ऑल। यस डैड, वो तो मैं हूँ। यू ओके डैड, तो ऐसा करते हैं कि जंकुक को यहाँ बुला लेते हैं। मैं उसके साथ थोड़ा और खेलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं उससे शादी करूंगी। एज योर विश माय प्रिंसेस। किम से जंकुक को इनवाइट करते हैं। जंकुक के पेरेंट्स जंकुक को जबरदस्ती भेज देते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उनके पेरेंट्स किम की बेटी से उसकी शादी कराना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स से बहुत सारा झगड़ा करने के बाद भी जंकुक को वहाँ जाना पड़ता ही है। आई जस्ट हेट इट। वो किम से मुझे फोर्स कैसे कर सकते हैं? लेकिन फोर्स तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही किया था। वेलकम मिस्टर जियोन। थैंक्स अंकल। मेड मिस्टर जियोन को उनका रूम दिखाओ। जंकुक को उसका रूम दिखाने ले जाती है, जो कि ते के रूम के पास में ही होता है। फ्रेश होकर जंकुक डिनर के लिए आता है। हैव अ सीट यंग मास्टर जियोन। श्योर मिस्टर किम। तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। खबर तेनू कोई ना। So
ब्यूटीफुल, आज तो मैं इसे सेड्यूस करके ही रहूंगी। ते हेलो मिस्टर जॉन, नाइस टू मीट यू। हाँ मैं, तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे भूले मिस्टर? ये मेरी इकलौती बेटी है। अब भाई का मजा। मिस्टर, वी मेट अगेन। क्या हम पहले भी मिले हैं? ये तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो। तुम दोनों कब मिले थे? वो क्या रहा है? What the hell? इसके जाल में कैसे फंस गई? मॉम डैड, मैं वो बाद में बात करेंगे, पहले डिनर करते हैं। हाँ क्यों नहीं, बस गोइंग ऑन। ये इतना शांत क्यों है? रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। ये सूप बहुत स्पाइसी है। सच में? आँख से गया नहीं तेरा नशीला बदन। हाँ वो तो है। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ। करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। ये तो मेरा प्लान नहीं था। What the hell, ये क्या कर रहा है? शिट, मुझे भागना होगा। ये तो परवर्ट है। कुछ चाहिए प्रिंसेस? अब मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके बेबी। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। कुछ चाहिए तुम्हें मिस्टर? सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव। तुम बहुत बोल लो मिस्किन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे दिल में क्या कर रही हो? यू? हाँ मैं गेट लॉस्ट। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला। आउच! तुम मेरे दिल के साथ क्या गेम खेल रही हो मिसेस जॉन? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो? लिटिल भैया, मैं अपनी कंपनी में किसी को भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिना जाने एम्प्लॉय नहीं रखता। मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए मैंने इंटरफियर नहीं किया। तो इसका मतलब मैं ही पागल थी? परेशान मत हो, तुम पागल नहीं हो, लेकिन मेरे दिल की क्यूट सी परी हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानता था। अब मैं इरिटेट हो गया हूँ, तो मेरी बात सुनो मिस किम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कन्फेस करने का मौका नहीं दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। हाँ वो तो है। इसे सब कुछ कैसे पता चल रहा है? तुम्हें शॉक होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? तुम कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, और मुझे ऐसा ही रहना पसंद है। ओ, तुमने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया है। मैं अभी कोई भी आंसर नहीं देना चाहती। प्लीज गो बैक। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे आंसर दो। मैं माइंड नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे ना बोलोगी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अगर हाँ कहोगी सो आई विल थिंक समथिंग एल्स। नहीं, मैं भी तुम्हें पागल बनाऊंगी। सच में ना बोल रही हो? लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों। क्या इसे सच में मुझसे प्यार हो गया है? अगर मैं ना बोलूंगी तब भी ये मेरे पीछे आएगा।
अच्छा है, आई विल टर्न हिम एंड मेड हिम फूल। ओह गॉड, इट फील्स सो गुड। मैं अभी इसे अभी नहीं जाने देना चाहती। ओके, अगर तुम ना बोल रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, बाय। रुको, आई एम सॉरी मिस किम, प्लीज रुक जाओ। तो पहले बोलो, मेरी वाइफ बनोगी? वो मैं, हाँ, वो ते। उप्स, बाय मिस किम। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो आपको भी अभी यहाँ आना था? आई एम वेरी वेरी हॉर्नी नाउ। जवाब दो मुझे, मैं क्या आंसर दूं? मैं जानती हूँ तुम उसके ऑफिस में काम करती थी। तुमने ये भी कहा था तुम उससे एक बार मिली थी, तो फिर वो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पहचान सकता है? एक्चुअली वो, मैंने इनको ये भी नहीं बताया था कि हम एक बार नहीं हर रोज मिला करते थे। मैं Run. अपने डैड के पास भागने की जरूरत नहीं है, वो बाहर गए हैं। ओह शिट, मेट्स इसे पकड़ कर लाओ। मेट्स के पीछे भागती है और तेयन, मैं थक गया हूँ, लेट मी स्लीप। कहाँ भागो? वो मुझे जंगुक के रूम में नहीं ढूंढने आएंगी। ते स्लोली जंगुक के रूम में आती है और आकर जंगुक के पास सो जाती है। So soft, tasty. क्या ये टेस्ट कर लूं? Lucky girl, she got married to a boy like. This feels so good. Also, white chicken and horses. अगर तुम इतनी हॉर्नी हो रही थी तो तुम मुझे बता सकती थी। कौन हॉर्नी हो रहा था? ऑफ कोर्स तुम बेबी। पहली बात, ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं। तो फिर तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें किस करने लाया ना। ओ जाना, कहीं और देखो, मैं तो देखो। ओ जाना। आउच, इट्स हर्ट। कहाँ? जंगुक ते की टी-शर्ट ऊपर करके एंड ही ब्लो इट। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुदगुदी हो रही है। शर्माओ मत, इट्स माय फॉल्ट। मुझे चेक करने दो, अगर मैंने तुम्हें बाइट कर लिया हो तो, या कुछ सीरियस बात हो। कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने बाइट किया होगा तो योर निपी विल गेट कॉट और बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे। फिर लास्ट में तुम्हारा चेस्ट काटना पड़ेगा। फिर तुम कभी शादी भी नहीं कर पाओगी और तुम मर भी सकती हो। हाँ क्या? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तो फिर मुझे देखने दो। ओके। मैंने रात में बहुत अच्छा काम किया था। वाओ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। ऑफ कोर्स बेबी गर्ल, तुमने मुझे अपनी बॉडी दिखाकर बहुत गलत किया है। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बता। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? एक्सप्लेन करो। एक्चुअली मॉम डैड वो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी इवन मेड लव विद ईच अदर। अब हमें शादी करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। हाँ, वो हमने कब किया? अच्छा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अगर तुमने आखिर में फैसला ले ही लिया है तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? I really wanna kill you with this my knife. कितना टाइम हो गया तुम दोनों को? क्या मतलब हम दोनों को? तुम दोनों ने वो कब किया था? I mean make out कल रात। मतलब हमारे सामने our daughter get fucked by you? Idiot, I will kill you। तुम्हारी हिम्मत कैसे?
अंकल बचाओ मुझे, नहीं तो आपकी वाइफ मुझे मार देगी, फिर वो जेल चली जाएगी। बेबी प्लीज, तुम दोनों मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। तुम सॉरी बट ये बहुत आगे जा चुका है डैड। ओके ओके, एनीवे सब कुछ रेडी है तो कांग्रेचुलेशन माय सन इन लॉ। मैं अभी भी एग्री नहीं हूँ। Who cares? क्या बोले तुम? कुछ नहीं वाइफी। और तुम जाओ, मेरी बेटी को तुम पे पिछले 5 साल से क्रश था, जब तुम्हारे डैड ने कंपनी की टॉप पोजीशन पे आने की खुशी में एक बड़ी पार्टी दी थी। तब तेने तुम्हें पहली बार देखा था, तब वो प्लानिंग कर रही थी और अब जाकर उसका सपना सच हुआ है। तो तुम नॉट बैड माय वाइफी। हे मॉम डैड यहीं पे है, सो हू केयर्स? ये मेरी बेटी है, डैम इट, कितना बेशर्म आदमी है ये। I'm good at sorry, sorry, They are just another level. देखो एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। ते बहुत अकेली रहती है वो, तो पड़ोसियों से गॉसिप करती रहती है। उन्होंने कोरिया का सबसे लग्जरियस अपार्टमेंट लिया होता है। कुकी जाओ, जाकर ये गिफ्ट पड़ोसियों को देकर आओ। तुम जाओ ना। नहीं तुम जाओ प्लीज, मैं दोपहर में जाऊंगी उनसे बातें करने के लिए। ओके बेबी। Ding dong. Ding dong. आ रही हूँ। हेलो, हम नए पड़ोसी हैं तो मैं। Bombastic side eye. तो फिर से तुम हमारा पीछे कर रहे हो क्या? आई एम प्रीटी श्योर। वेट, मैं अपना नया लग्जरियस हॉट रेड न्यू ब्रांडेड पेन लेकर आती हूँ। नहीं जाओ, उस कंजर को बाहर जाकर पकड़ो। मैं अपना पेन लेकर आती हूँ जो तुम कल लेकर आए थे। ओ माय गॉड, कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है? मैं तो भाग जाता हूँ। Run. ओह गॉड, सुबह तो मैं बच गया था। मैं अब उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। टीटी, आई एम हूँ। Bombastic side eye. तुम कहाँ जा रहे हो? यू नो आई वाज सो ब्लेस्ड। मैं यहाँ अपने पुराने पड़ोसियों से मिली। ओह हेलो मिस्टर जॉन। तुम एक्चुअली हमारे बीच गलतफहमी हो गई है। अब 2 साल पहले एक आदमी हमारे पुराने वाले घर पे आया था और वो ते के बारे में पूछ रहा था। तुम दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे, तुम इसलिए मैंने वो सब किया। व्हाट द हेल, मैं वही सेम पर्सन हूँ। जिनू बेबी, ये लो तुम्हारा हॉट रेड पेन। थैंक्स जुनी। नाम जिनके हाथ में हैंडल रह जाता है और पेन में जो खाना होता है वो गिर जाता है। यू जुनी। सॉरी जिनू बेबी। ते इन लोगों से दूर रहना, ये क्रिमिनल्स है ना। मैं इन्हें फिर से डिनर पे बुलाऊंगी। तो मेरी बात कभी सुनती नहीं हो ना, तो फिर मुझसे कहते क्यों? यू नो आई लव यू टू। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अब से मैं रेगुलर वीडियोस स्टोरी बनाना स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो। प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।